गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल्स एजुकेशन चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2020 और आज के एडिटोरियल नोट्स करेंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में जो हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होंगे नेशनल और ग्लोबल लेवल के, उन सभी की बात करेंगे और स्पेसिफिकली उन चीज़ों की बात करेंगे जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुल्धाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये क्या है? वाटर कंजर्वेशन का एक नया पैटर्न जो निकल के आया है। देखिए, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का जो बुल्धाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन है वो काफ़ी अच्छा पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन है। नेशनल लेवल पे उसे ख्याति मिली है, फेम मिला है और नीति आयोग जो है इस समय वो नेशनल वाटर पॉलिसी बना रही है वाटर कंजर्व करने की, इसी पैटर्न पे आधारित। ठीक है, मतलब नीति आयोग भी कहीं ना कहीं बुल्धाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और पूरे नेशन में इसे लागू करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो देखिए बुल्धाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन है क्या, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, एक सिंक्रोनाइजेशन है नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का और वाटर कंजर्वेशन का। हुआ क्या कि बुल्धाना में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, एक लोकेशन है जहाँ पे सड़क बन रही थी, रोड बन रही थी। तो रोड बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई? जो पॉन्ड या लेक थे, जो पॉन्ड थे या वाटर बॉडीज़ थी आसपास। ठीक है, लेक नहीं कहूँगा मैं, जो पॉन्ड या वाटर बॉडीज़ थी आसपास, वहाँ की मिट्टी लाके सड़क में डाली गई, इस्तेमाल की गई। तो इससे हुआ क्या, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? जब आपने वाटर वहाँ से हटा दिया, सॉइल हटा दी, तो थोड़ा डीप हो गए, गहरे हो गए, है ना। और जब वहाँ वो गहरे हो गए तो वहाँ पे पानी भरने की जगह हो गई। तो ये एक अच्छा वाटर कंजर्वेशन मेथड है। इससे क्या हुआ कि आपकी सड़क भी बन गई और उधर आपने वाटर कंजर्वेशन का भी एक जुगाड़ कर लिया। सो ये है बुल्धाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन जो इस समय चारों तरफ चर्चा में है। इसके बाद हम बात करेंगे सी प्लेन इन इंडिया की। भारत में पहली बार सी प्लेन आने वाले हैं और जैसा कि आप इस इमेज से देख सकते हो, ठीक है, सी प्लेन नाम से ही आप समझ सकते हो। सी मतलब समुद्र यानी वाटर और प्लेन मतलब प्लेन जो एयर में चलता है। सी प्लेन ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे व्हीकल हैं जो वाटर में भी चलते हैं और एयर में भी चलते हैं। एक तरह से हम इन्हें एम्फीबियन व्हीकल कह सकते हैं, है ना। एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन ऐसे प्राणी होते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस इमेज में देख रहे होगे, यहाँ पे एक प्लेन है और वो वाटर में ही खड़ी है ना, वाटर में ही वो लैंड की हुई है और ये यहाँ से फ्लाई भी कर सकती है। तो भारत का पहला जो सी प्लेन प्रोजेक्ट है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत लॉन्च होने वाला है। ठीक है, अब हुआ क्या कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से और अंडमान एंड निकोबार से ये रिक्वेस्ट की कि आप कुछ ऐसी लोकेशन बताओ जहाँ पे हम वाटर एरोड्रोम सेट कर सकें। किसके लिए? सी प्लेन्स के लिए। ठीक है, सी प्लेन क्या है? एक फिक्स्ड विंग्ड एरोप्लेन है। ठीक है, एक ऐसा एरोप्लेन है जिसकी जो विंग होती हैं वो क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, एकदम से फिक्स्ड होती हैं। और ये किस लिए बनाया जाता है? फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन वाटर। ये वाटर से टेक ऑफ कर सकता है, मतलब उड़ान शुरू कर सकता है, एंड लैंडिंग वहीं पे वो उड़ान अपनी ख़त्म भी कर सकता है। सी प्लेन लोगों को किसकी सुविधा देता है? एक एरोप्लेन की भी सुविधा देता है, एक बोट की भी सुविधा देता है ना। ये इट एक्ट्स एज बोथ एन एरोप्लेन एंड अ बोट। ठीक है, दो तरीके के सी प्लेन होते हैं बेसिकली, एक फ्लाइंग बोट सी प्लेन एंड एक फ्लोट प्लेन। तो देखिए, सी प्लेन के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि भारत में पहली बार ये हो रहा है ना। जो भी चीज़ें पहली बार हो रही हैं वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस रखती हैं यूपीएससी के रिलेवेंस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में पॉवर्टी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, हंगर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, मेल न्यूट्रिशन का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेशली ये कोरोना पैंडेमिक के आने की वजह से ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। कहने का मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मैग्नीफाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस समय हमें नीड है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाएं जहाँ पे हम अपने देश को एटलीस्ट इन बेसिक समस्याओं से, है ना, थोड़ा सा तो निजात दिलाएं। खैर,
हम बात एक बार कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुई है, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि किसी देश में न्यूट्रिशनल लेवल क्या है ना, किसी देश का जो वहाँ के नागरिक हैं उनका जो पोषण स्तर है वो किस तरह का है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इंडिया को रखा है रैंक 94 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 94 है। ध्यान से इसे आप समझ सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं। टोटल 107 कंट्रीज़ में 94, 107 देशों में 94वां स्थान भारत का। आप अब इस डेटा से समझ सकते हैं कि भारत का जो हंगर इंडेक्स है वो कितना ज़्यादा है, भारत के लिए जो फिक्स किया गया है, और भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या की बात है, ठीक है। और भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम नेशनल सिचुएशन को देखें, ठीक है, ग्लोबल हंगर की, तो सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और यहाँ तक कि आम नागरिक सभी को एक कोऑपरेटिव एफर्ट करना पड़ेगा, तभी इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। खैर अभी तो हमारे पास यही चैलेंज है सबसे बड़ा कि हम किसी तरह इस पैंडेमिक में अपने लोगों को मरने से बचाएं, अपने लोगों को पैंडेमिक से मरने से बचाएं, भूख से मरने से बचाएं। एंड इंडियन गवर्नमेंट इस पे काफ़ी प्रयास भी कर रही है, बट इंडिया की इकोनॉमी उन प्रयासों के तहत काफ़ी कम भी होती जा रही है, क्योंकि इस साल हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिस पे बहुत पैसा खर्च हुआ है ना। लोगों को डायरेक्ट मदद दी गई है, इनकम की डायरेक्ट पैसे पहुंचाए गए हैं लोगों के खाते में। तो इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट का भी फंड कमज़ोर हो रहा है और इन द लास्ट इंडिया की इकोनॉमी में तो असर पड़ ही रहा है। खैर लेटेस्ट सी कि क्या होता है, बट वी प्रे दैट ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द जाए। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया गया है वो aditya900@gmail.com। आप इस मेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल।